रामलाल जी की पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद उनका बेटा उन्हें गांव से दिल्ली में अपने घर ले आया। सुबोध बहुत कहने के बाद उन्हें यहाँ ला पाया था, जबकि वो पहले भी कई बार उन्हें साथ चलने के लिए कह चुका था। पर उसकी माँ ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहां बेटे बहू की जिंदगी में दखल देंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। यही ठीक है। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार उन्हें कोई अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए रामलाल जी दिल्ली आ ही गए। सुबोध एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसका आलीशान घर था, वो कई गाड़ियां थी। घर में आते ही रामलाल जी ठिठक कर रुक गए। दरवाजे पर उन्हें रुका हुआ देखकर सुबोध बोला, रुक क्यों गए आप, अंदर आइए बाबूजी। वो बोले, बेटा मेरे गंदे पैरों से ये कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी। अरे बाबूजी आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए रामलाल जी डरे सहमे हुए से सोफे पर बैठ गए। चाय पीने के बाद सुबोध ने रामलाल जी से कहा, बाबूजी आइए आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा चलो। बाबूजी ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पर जब भी कोई अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी इस तरफ रसोई है और ये बच्चों का कमरा है। बाबूजी ने पूछा, तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी ये शहर है, यहाँ बच्चे को माँ से ज्यादा तो आया संभालती है। थोड़ा ठहर कर सुबोध ने आगे कहा, बाबूजी ये आपकी बहू और मेरा कमरा है। इस तरफ में ये गेस्ट रूम है, जब कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये एक छोटा सा कमरा टॉमी हमारे पालतू कुत्ते के लिए है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुबोध ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी ये है घर का स्टोर। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। इसके साथ में ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। रामलाल जी ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झूला रखा हुआ है। रामलाल जी ने पलटकर सुबोध की तरफ देखा, किंतु वो उन्हें वहां अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। रामलाल जी उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे, ये कैसा घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे की व्यवस्था है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, मैं अभी कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुबोध की माँ बिल्कुल सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुबोध रामलाल जी के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो वो स्टोर रूम में नहीं थे। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहां। उसने टॉयलेट व बाथरूम में भी देख लिया, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे। वो झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर रामलाल जी टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में ही बैठ चुके थे। उन्होंने पैंट की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और भी मजबूत बना रही थी और अपने घर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।